हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो द रेड ट्रैप। इसकी छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप शुरुआत की वीडियो जो है वो देख सकते हैं और जो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हमने देखा कि कैसे एडला जो है वो उस पेडलर को लेने के लिए आती है। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confident in her. और जैसे ही एडला ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए और जैसे आप चलते हैं वैसे ही हम आपको छोड़ देंगे, तो इस फ्रेंडली मैनर को देखकर जो रेड ट्रैप है वो कॉन्फिडेंस से भर जाता है और उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो जो पेडलर है वो कहता है कि मतलब इतने अच्छे तरीके से आपने मुझे कहा है, विश्वास हो गया है और मुझे ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा कि जो है कोई मुझसे इस तरीके से बिहेव करेगा। आई विल कम एट वंस, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। ही एक्सेप्ट दैट द फर कोट, और वो फर कोट जो लेके आए थे उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बिस द बैलेट हैंडेड हिम विथ अ डीप बो, और जो सेवक था, बैलेट मतलब सेवक, जो सेवक था वो झुक करके, डीप बो मतलब झुक करके उसको दे देता है। Threw it over his face and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmith so much as a glance. और जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है अपने फटे हुए कपड़ों पर, मतलब इट्स रैग, अपने फटे हुए कपड़ों पर उस कोट को वो डाल लिखता है और उस फॉलो करने लगता है किसको, यंग लेडी, मतलब उसके साथ पीछे पीछे चला जाता है। और विदाउट ग्रांटेड मतलब जो वहाँ के ब्लैक स्मिथ थे जो काम कर रहे थे उनको बिना देखे वो वहाँ से चला जाता है। बट while he was riding up to the manor house he had evil forebodings. अब जैसे वो हवेली के पास जाता है, evils मतलब बुरे, और फोर बिल्डिंग मतलब उसे फोर बोर्डिंग मीन्स होता है भविष्य में होने वाली जो चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें, उसके बारे में पहले से अनुमान लग जाना। जैसे ही वो हवेली में जाता है तो उसे कुछ बुरा महसूस होने लगता है। Why the devil did I take the fellow's money? वो कह रहा है कि मैंने, फिर वो सोच रहा है कि मैंने, ही थॉट मतलब उसने सोचा कि मैंने उसके पैसे चुरा के मैं इतना डेविल क्यों बना, क्यों शैतान बना। Now I am sitting in the trap and will never get out of it. अब वो कह रहा है कि मैं ऐसे ट्रैप में से जाल पे बैठा हूँ कि अब मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। The next day was Christmas Eve, और अगले दिन की जो अगला जो दिन था वो क्रिसमस की ईव थी। ईव मीन्स होता है किसी फंक्शन के एक दिन पहले की जो शाम होती है उसे ईव कहा जाता है, मतलब 25 की इवनिंग, इसे क्या कहेंगे, ईव। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबब्ली थॉट विद satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across the unexpectedly. अब जो आयरन मास्टर है वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाता है और वो सोचता है कि शायद उसका जो पुराना जो रेजिमेंटल साथी है उस तरीके से देख करके कैसे उसे लगेगा। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. तो वो देखता है, वो कहता है कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि लिटिल फ्लैश, थोड़ा सा मांस चढ़ा ले, ऑन हिज बोन्स मतलब वो थोड़ा हट्टा कट्टा सा हो जाए।
He said to his daughter, उसने अपनी बेटी से कहा कि who was busy at the table, जो कि टेबल लगा रही थी, टेबल सजाने में व्यस्त थी. And then we must see that he gets something is to do than to run around the country selling red grapes. अब वो सोचती है कि बी मर्सी, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ही गेट्स समथिंग, उसे कुछ ऐसा करना है कि वो कंट्री मीन्स गांव में जाके रेड ट्रैप्स ना बेचे. उसका जो दोस्त है अपनी बेटी से कह रहा है कि मुझे अपने फ्रेंड के लिए ऐसा करना है कि ताकि वो गांव में जाकर के अब दोबारा से रेड ट्रैप ना बेचे. इट इज़ क्यूर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम एंड बैडली एज दैट सेड द डॉटर. अब उसकी जो डॉटर है वो कहती है कि कितनी अजीब बात है कि उसके साथ जो चीज़ें हैं वो डाउन हिल्स मतलब ख़राब से ख़राब होती चली गई हैं. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू सू. तो जो कहती है कि लास्ट रात में मैं नहीं सोच पाई कि उसे कुछ दें. ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वह कभी इतना शिक्षित व्यक्ति रहा होगा. मतलब उसकी जो बेटी है वो कह रही है कि लास्ट टाइम जब मैंने उसे देखा तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी कि वो कभी ऐसा एजुकेटेड पर्सन रहा होगा. यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल सेड द फादर. उसका जो फादर है एडला का वो कहता है कि तुम पेशेंस रखो, अभी हम कुछ उसके लिए करना होगा. एज सुन एज शी गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट. और उसकी जो फादर है वो कहते हैं कि जैसे ही तुम उसे क्लीन और साफ देखोगी, उसने एक अच्छा सा ड्रेस पहनी होगी. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड. और रात में वो क्या था, स्वाभाविक रूप से नेचुरली एम्बेरेस्ड था, परेशान था. द ट्रैप मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिज विद द ट्रैप क्लॉथ. और कपड़े गिरने के साथ साथ, ठीक है, वो कह रहा है कि कपड़े गिरने के साथ साथ उसने जो कपड़े पहने थे उसके गिरने के साथ साथ उसका जो मैनर है, जो तरीका है, वो भी गिर जाएगा. मतलब उसका जो रहन सहन है, जो स्तर है, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. just as he had he said this the door opened and the stranger entered. और ऐसा उन्होंने कहा ही था कि दरवाज़ा खुला और वो स्ट्रेंजर है वो अंदर आया. yes, now he was truly clean and well dressed. हाँ, अब वो अच्छा है और उसने अच्छे कपड़े पहने हुए था. the valet had washed him. और जो नौकर थे उन्होंने क्या किया था, उसे नहा दिया था, वॉश्ड करवा दिया था, नहा दिया था. कट हिज हेयर, उसके बालों को काट दिया था. एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेविंग भी कर दी थी. मोreover he was dressed in a good looking suit for cloth which belonged to the iron master. और उसने जो है वो आयरन मास्टर के कपड़ों को पहना हुआ था. और उसके जो कपड़े थे वो किसके थे, आयरन मास्टर के दिए हुए. He wore a white shirt and stretched collar and whole suit. और उसने वाइट कलर के सफ़ेद शर्ट और स्टर्ट कॉलर और पूरे जूते पहने हुए थे, होल शूज, पूरे जूते पहने हुए थे. But although his guest was now so well groomed, लेकिन उसका जो दोस्त था वो अच्छे तरीके से तैयार था. The iron master did not seem pleased. लेकिन जो आयरन मास्टर था वो खुश नहीं दिखा. He looked at him with perked brow. मतलब ऐसे आंखें उठाकर मुँह सिकुड़ी करके उसे देखता है. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in a certain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब वो कह रहा है कि शायद उसने, अब वह उसे खुले के प्रकाश में देख रहा है, मतलब लाइट में देख रहा है, खुली आंखों से देख रहा है. और पहले उसने फर्नेस भट्टी की आग में उसे देखा था.
तो उसे क्या हो गई थी, एक मिस्टेक हो गई थी। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन वो डिलाइट, वो कह रहा है कि पहले अभी तो उसने डिलाइट में देखा, लेकिन पहले उसे फर्नेस में देखा था, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा है, उसे बिल्कुल असंभव सा लग रहा है कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, कि उससे गलती कैसे हो गई। फॉर एन ओल्ड एक्वाइंटेंस, अपने पुराने दोस्त को पहचानने में। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, और वह गुस्से में चिल्लाता है कि इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, और जो स्ट्रेंजर्स था उसने कुछ भी छल कपट करने का कोई प्रयास नहीं किया था। और डिसिमुलेट मतलब होता है छल कपट करना, धोखा देना। He saw at once, उसने एक बार और देखा, that the Spaniards had come to an end, कि उसने एक बार और देखा कि ऐसा ना कि उसकी जो सारी जो अच्छाई थी वो क्या हो गई, एक पल में ही समाप्त हो गई। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है सर, ही सेड, उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीज्ड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स। वो कह रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो एक गरीब व्यापारी के अलावा हूँ, मतलब एक गरीब व्यापारी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मैंने वहाँ पर भी कुछ नहीं मांगा था, फौज में केवल रहने की क्या मांगी थी, परमिशन मांगी थी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। इट वर्स्ट आई कैन पुट माई रैग अगेन एंड गो अवे, सब खराब हो गया, कोई बात नहीं, मैं पुराने कपड़े पहन लेता हूँ अपने फटे पुराने, और वहाँ से जा सकता हूँ। वेल said the iron master, आयरन मास्टर ने कहा ठीक है चलो जाओ। Hesitating a little, it was not quite honest either, वो कह रहा है कि चलो ठीक है, फिर भी पूरी ईमानदारी से तुमने ऐसा काम नहीं किया है। नॉट क्वाइट ऑनेस्ट मतलब पूर्ण ईमानदारी नहीं है। आइदर यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द sheriff would like have something to say in the matter। अब वो कह रहा है कि और मुझे भी इस मामले में ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि जो शेरिफ है वो इस मामले में कुछ कहे। The tramp took a step forward and struck the table with his fist। और वो क्या करता है, जो घुमक्कड़ आदमी जो था उसने एक स्टेप फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ाया, स्ट्रक मतलब मारना, टेबल पे अपनी फिस्ट मीन्स मुट्ठी या मुक्के को उसने मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बता रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, ही सेड, कि मामला क्या है। द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, सारा संसार कुछ नहीं है, केवल एक चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग, आप जो मुझे ऑफर कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है। बट चीज राइन एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, वह केवल लालच है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, एक गरीब फेलो को फंसाने के लिए, क्या है, एक पनीर के टुकड़े और मतलब एक मांस के टुकड़े हैं जो कि किसको हैं, गरीब को फंसाने के लिए। तो आज की वीडियो बनता है, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।